गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रेखा यादव, आईवी पटेल, मनपा माध्यमिक हिंदी शाला की तरफ से आज के सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप लोगों ने सिंह वाली ताई का भाग एक अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम सिंह वाली ताई का ही पार्ट भाग 2 पढ़ेंगे। लेकिन भाग 2 पढ़ाने के पहले आपने भाग 1 में जो पढ़ा उसके ऊपर मैं थोड़ा आप लोगों का पुनरावर्तन करती हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने भाग 1 में देखा कि ताई की उम्र क्या थी विवाह के समय और विवाह के पश्चात। साथ ही साथ उनके पति फौज में थे, जो कि शादी के 4-5 साल में ही वे शहीद हो गए थे। और ताई के सास ससुर का साया भी उनके सिर से उठ चुका था, जिसके वे एकदम अकेली हो गई थी। कोई भी उनके साथ में नहीं था, जिससे उनके स्वभाव में चिड़चिड़ाहट, क्रोध, अकेलेपन की वजह से ये सब स्वभाव उनके अंदर आ गए, जिससे लोग उनको दबंग महिला कहते थे और गांव के लोगों से उनकी जमती नहीं थी। बच्चों, ताई की जो परिस्थिति थी, आपने अभी तक जो पढ़ा उसमें आपने देखा ताई की जो परिस्थिति थी, उन विषम परिस्थितियों के कारण लोगों में ताई के प्रति सहानुभूति का जो भाव है वो होना चाहिए था, किंतु बच्चों को किसी की भी परिस्थिति का ज्ञान नहीं होता है, जिसकी वजह से जो बच्चे थे वे ताई को चिढ़ाते थे। इसीलिए ताई भी बच्चों से और अधिक चिढ़ती। लेकिन आप लोगों ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची जो अपने ननिहाल में रहती थी, जिसका नाम नीना था, वो एक विनम्र स्वभाव वाली बच्ची थी। वो ताई से उसकी दोस्ती हो गई थी, जिससे ताई भी उस छोटी बच्ची से खूब प्यार करती थी। ताई को उससे बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया था। ताई उसे खूब खिलाती पिलाती और अपार स्नेह, अपार प्रेम उस छोटी बच्ची से वे करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि वो जो छोटी बच्ची थी वो विनम्र स्वभाव वाली थी। वो ताई को कभी परेशान नहीं करती थी, जिसकी वजह से ताई भी उसके प्रति, ताई का भी जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो उसके प्रति बढ़ गया था। लेकिन अन्य बच्चे क्या करते थे? वे जो गांव के लोगों की कही सुनी बातें होती थी कि ताई तो बहुत गुस्सा करती हैं, क्रोध करती हैं, वो बच्चों को पसंद नहीं करती हैं। इन सब बातों में आकर के बच्चे भी अपनी नासमझी का उनके सामने प्रदर्शन करते थे, उनको और चिढ़ाते थे कि अच्छा ये चिढ़ती है, अब हम इनको और चिढ़ाएं। जिसकी वजह से जो उनका स्वभाव था वो वैसे का वैसा और भी चिड़चिड़ा होता जा रहा था। लेकिन अगर उनमें से किसी भी बच्चे ने प्यार, मोहब्बत, लगाव अगर उनसे दिखाया होता, तो ताई अन्य बच्चों से भी उसी तरह प्यार दिखाती जैसे वे नीना के साथ कर रही थी। लेकिन अन्य बच्चों ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से वो अन्य बच्चों को डांटती रहती थी। लेकिन जब उन बच्चों ने देखा कि ताई जो है वो नीना के साथ में इतना अच्छा व्यवहार करती हैं, उससे घंटों घंटों बातें करती रहती हैं, उसको खिलाती पिलाती हैं, तब बच्चे भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर नीना ने ऐसा क्या किया है कि जो ताई उससे इतना ज्यादा प्यार करने लगी और उसको इतने अच्छे से सब खिलाने पिलाने लगी, उसको अपने पास में बिठाती हैं। तो ये सब चीजें आप लोग देख चुके। आगे थोड़े समय में नीना लगातार जब नानी के पास ताई के पास जाती रही, तो नीना ने यह देखा कि ताई की जो आंखें हैं, उनके आंखों की रोशनी जो है वो बहुत ही
कमजोर हो गई है, जिससे उनको देखने में समस्या हो रही है, ये चीज सबसे पहले नीना को ही पता चलती है। तो जैसे नीना को ये चीज ये पता चलती है तो नीना सोचती है कि मैं ताई को बताऊं कि उसकी नानी के पास एक काजल है जो उसकी नानी स्वयं बनाती है, और वो काजल बहुत ही अच्छा है। उससे जो आंखों की रोशनी है वो लगाने से थोड़ी तेज हो जाती है। ये नीना ने ताई को बताया। तो ताई ताई की जैसे उसने कहा कि मैं अपनी नानी से वो काजल आपके लिए मांग के लाऊं, तो ताई ने कहा कि तेरी नानी वो काजल देगी मुझे, क्योंकि ताई को यही पता था कि गांव के लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्या इसकी नानी मुझे काजल देगी? इसलिए आश्चर्य के साथ में जो नानी ताई है वो पूछती है उससे, क्या तेरी नानी मुझे काजल देगी? तो नीना कहती है कि हाँ, मेरी मेरी नानी तो आपके बहुत गुणगान गाती हैं, मतलब आपकी बहुत ज्यादा बड़ाई करती हैं, वे आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, वे आपको जरूर काजल देंगे। तो बच्चों, अब आप जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे पृष्ठ क्रमांक 5 रखी हूँ, आप लोग अब इसको देखिए। अब हम आगे चलते हैं। जो पिछला पुनरावर्तन था वो मैंने आप लोगों के सामने थोड़ा आपको याद दिला दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए। अरे ताई, वो तो बहुत गुण गाती हैं आपके। कहती हैं सिंह वाली ताई की जुबान भले ही कड़वी हो, पर दिल की बहुत अच्छी है। वो जो नीना है वो ताई से बताती है जो उसकी नानी ताई के बारे में सोचती है। गांव में उस जैसी भली और मेहनती औरत कोई और नहीं है। नीना ने उत्साह से कहा, मतलब बड़े जोश के साथ में नीना ने यह बातें ताई को बताई। अगला पैराग्राफ। अच्छा, ऐसा कहा तेरी नानी ने? ये बच्चों इसमें देखो, ये सब ये वाक्य पढ़ते ही हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रश्न किया जा रहा है, तो सही है। इसके अंत में देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है, यानी जो ताई है वो बच्चों के सामने वो नीना के सामने प्रश्न पूछती है, अच्छा ऐसा कहा तेरी नानी ने? तो इससे आपको यह भी पता चलेगा कि कैसे आप प्रश्न पूछ सकते हो। आपको परीक्षा में प्रश्न बनाने के लिए भी आते हैं, पैराग्राफ दिया रहता है, तो इसको आप ध्यान से देखते रहिए। इससे आपको प्रश्न, एक वाक्य के जो प्रश्न बनाने के लिए आते हैं वो भी आप सीख जाएंगे। आगे फिर आश्चर्य से ताई कहती है, ऐसा ऐसा के बाद में ये जो चिन्ह लगा है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, और अच्छा के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है वो अल्प विराम है। ऊपर जो दो इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं उसको हिंदी में दोहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। तो आपको लाइन, एक वाक्य दे दिया गया रहता है और आपको बोला जाता है कि विराम चिन्हों का उपयोग कीजिए। तो आप देखिए ऐसे ही वाक्य आते हैं और आपको इसी प्रकार से उसमें देख करके उस वाक्य को पढ़ के इसी तरह से उसमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कर देना रहता है। आगे, सच्ची कहा ताई। मतलब नीना जो है उसे लगा कि मैं ताई को बता रही हूँ, ताई को ऐसा लगता होगा शायद मैं झूठ बोल रही हूँ, इसलिए ताई के सामने नीना कहती है, मैं सच कह रही हूँ ताई, झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी नानी सच्ची में आपको बहुत मानती। कहकर उसी समय नीना दौड़ी दौड़ी गई और नानी से काजल मांग कर काजल की डिबिया लेके आई। सिंह वाली ताई ने सप्ताह 2 सप्ताह लगाया, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते उन्होंने उस काजल को लगाया, तो आंख की जलन तो ठीक हो गई। तो आंख की जलन यानी आंख की जो गर्मी थी वो उनकी ठीक हो गई। थोड़ा बहुत नजर भी आने लगा, तो उनको ज्यादा समस्या बढ़ गई थी आंखों की, वो कम हो गई। अब उनको थोड़ा बहुत नजर आने लगा था, मगर आंखें पूरी तरह ठीक नहीं हुई। फिर तो नीना पर ताई का प्यार थोड़ा बढ़ गया। नीना ने उनके लिए काजल लाया, उनकी आंखें थोड़ी अच्छी हो गई, इससे सिंह वाली ताई नीना को अब और भी ज्यादा प्यार करने लगी। वे नीना को पास बिठाकर घंटों बातें करती रहती, प्यार से उसको खिलाती पिलाती,
कभी किसी दिन नीना उनके घर आने से चूक जाती यानी कि अगर भूल जाती तो डंडा खटखटाते हुए चल पड़ती, क्योंकि उनके उम्र का कौन सा पड़ाव चल रहा था, 70वां, मतलब वो 70 वर्ष की हो गई थी, जिससे शरीर जो है वो जर्जर हो गया था, कमजोर हो गई थी और वे डंडा लेकर के चलती थी। इसीलिए उस डंडे के सहारे वे नीना के घर पहुंच जाती। किसी तरह खुद को संभालते हुए नीना नीना के नानी के घर जा पहुंची और प्यार से उसका हाथ पकड़कर ले आई। तो देखिए बच्चों, किस तरह से कोई भी कितना भी गुस्से वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके साथ में कोई लगाव रख रहा है, उससे उसका उसके साथ में मान सम्मान उसको दे रहा है, तो वह व्यक्ति, उसका जो क्रोधी स्वभाव है वह परिवर्तित हो जाता है और उसके अंदर की कोमलता आ जाती है। तो ताई का ऐसा ही हुआ था, उनके अंदर की जो कठोरता थी वो कोमलता में परिवर्तित हो गई थी, जो कि आप लोग देख रहे हैं। कहती, नीना तू अपनी किताब भी ले ले, मुझे पढ़कर सुनाना। तो जब वो नीना को उसकी नानी के घर से लेके आने लगती, बोलती कि तू अपनी किताब भी ले ले, उसमें से मुझे कुछ पढ़ करके सुनाना। अब अगला पैराग्राफ, नीना अपनी हिंदी की किताब में से कभी उन्हें सबको हंसाने वाले चतुर पीटर की कहानी सुनाती। तो नीना की किताब में चतुर पीटर की कहानी रही होगी, जिससे वो सोचती कि ऐसा कुछ सुनाओ कि जिससे ताई जो है वो हंसती रहे, इसलिए वह चतुर पीटर की कहानी नानी को ताई को सुनाती। तो कभी प्रेमचंद की दो बैलों की कहानी सुनकर सिंह वाली ताई कुछ देर तो चुप सी रह जाती, फिर एकाएक कह उठती, सच्ची कहा भाई, एकदम सच्ची कहा। और फिर खुद भी किसान और पिद्दी चिड़िया का किस्सा छेड़ देती यानी वे भी किसानों और पिद्दी चिड़िया की कहानियां उसको सुनाने लगती। या लोटन कबूतर का, नीना और सिंह वाली ताई का यह प्यार गांव के शरारती बच्चों को तो चुभ ही रहा था। चुभ रहा था मतलब उनको खल रहा था, खटक रहा था उनको। बदला लेने के लिए उन्होंने सिंह वाली ताई को तंग करना शुरू कर दिया। अब वे देख रहे थे कि सिंह वाली ताई हम लोगों को भगाती है और सिर्फ एक नीना ही है जिससे इतना प्यार करती हैं, इसलिए वे सोचते कि क्या करें कि ताई को अब और परेशान करती, तो जिससे वे लोग ताई को और तंग करना शुरू कर दिए। ताई दिन में सिर्फ एक दफे चूल्हा जलाती और एक बार में रोटियां बनाकर पूरे दिन के लिए रख लेती। इसी को लेकर उद्यमी बच्चे यानी बदमाश बच्चों ने गाना बनाया। वे चिल्ला चिल्ला कर बोलते, तो बच्चों अब उनकी उम्र इतनी नहीं रह गई थी कि वो दोनों टाइम चूल्हा बना करके खाना बना सकती, इसकी वजह से वे एक ही बार बनाती थी और दोनों टाइम का खाना रख लेती थी एक ही बार बनाकर। तो बच्चों को लगा कि कौन सा, वो तो छोटे बच्चे जो है वो मौके की तलाश में रहते हैं, जहां मौका मिला वहां सामने वाले को परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो बस उन लोगों ने देखा कि यही मौका है, अब इसी पे हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि हम ताई को चिढ़ा सकें। अब उन्होंने गाना बना लिया और चिल्ला चिल्ला कर बोलते, सिंह वाली ताई, कितनी रोटी खाई इतनी बचाई, इतनी बिलौटे ने आकर चुराई। तो बिलौटे बिलौटे मतलब होता है बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे। तो इस तरह वे लोग गाना गा गा करके सिंह वाली ताई को चिढ़ाना शुरू कर। अब सिंह वाली ताई मक्खन निकालकर एक छोटे से मर्तबान में रख दी। मक्खन यानी घी निकाल करके वे एक छोटे से मर्तबान यानी कि जार या फिर आप भरनी तो कह सकते हैं, वे एक भरनी में उसका मक्खन निकाल करके रख दिया करती थी और ढक्कन खोलकर उसी में से नीना को निकाल कर दे दिया करती थी। जब नीना उनके घर पे आती थी तो वे रोटी और मक्खन उसी में से निकाल करके उसको देती थी खाने के लिए। अब इस पर भी गांव के बच्चों ने गाना बना लिया
वे ताई को सुनाते हुए खूब जोर जोर से चिल्लाकर कहते, सिंक वाली ताई, खोल दे ढक्कन, खिला दे मक्खन, तू पीना छाछ, हम खाएं मक्खन। तो इस तरह फिर अब उसके ऊपर, मक्खन के ऊपर भी उन लोगों ने ये गाना बना लिया और इस पर भी वे बच्चे जो है वे ताई को चिढ़ाना शुरू कर दिए। तो बच्चों, ये जो आप देख रहे हो, इससे आपको सीख क्या मिल रही है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कभी उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए। ये आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं लिखा हुआ है कि आप ये पढ़ो और इस हिसाब से आप बुजुर्गों को चिढ़ाओ। आपको इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है कि ये गलतियां जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो जो यंग जनरेशन है, वो ये गलतियां ना करे। तो वृद्धों को मान सम्मान मिलना चाहिए, वो मान सम्मान उनको देना चाहिए, ना कि उनको परेशान करना चाहिए, ना कि उनको तंग करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ताई को शरारती बच्चों की इस हरकत से गुस्सा तो बहुत आता, पर सब्र करती। बच्चों को भी पता था कि ताई को अब ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता। छोटे बच्चे बहुत जानकार होते हैं, वे फटाक से अंदाजा लगा लेते हैं इसमें क्या कमी है। तो उनको भी ताई के कम दिखने का अनुभव हो गया था, जिससे उनको मालूम था कि वे तेज से चल फिर तो नहीं सकती। तो फिर डर क्या किस बात का, वे ना तो उनको पकड़ पाएंगी, ना तो उनको मार डांट पाएंगी। इसी मौके का फायदा उठा करके वे लोग ताई को और भी ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिए। तो बच्चों, अब अगले पृष्ठ पे चलते हैं, पृष्ठ क्रमांक 6 पे। पर एक दिन की बात बच्चों ने कुछ ज्यादा ही चिढ़ा दिया। मतलब एक दिन की बात हुई, ऐसी हुई कि उस दिन बच्चों ने उनको बहुत ज्यादा ही परेशान कर दिया। तो ताई अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाई, क्योंकि उस दिन उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही चिढ़ा दिया। तो कोई भी कितना भी अपने गुस्से पे कंट्रोल करे, लेकिन अगर कोई अति लेवल का उसको चिढ़ा दे, तो चाहे कोई भी कितना भी नरम स्वभाव का क्यों ना हो, गुस्सा तो आएगा ही। तो उस दिन ताई का भी ऐसा हुआ कि उस दिन वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और लाठी लेकर पीछे पीछे दौड़ पड़ी। पर अभी कुछ ही आगे गई थी कि एक खड्डे में उनका पैर पड़ा। तो वे बच्चों के पीछे भाग रही थी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आंखों से उनको कम दिखाई पड़ रहा था, जिससे आगे खड्डा था और उनको वो नजर नहीं आया। उस खड्डे में उनके पैर पड़े और लाठी दूर जा गिरी और ताई बुरी तरह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। सिर से खून निकलने लगा, क्योंकि वो गिर गई थी, जिससे उनकी सिर से खून निकलने लगा। एक पैर भी बुरी तरह मुड़ गया था, जो पैर उनका खड्डे में गया था वो भी मुड़ गया था और ताई हाय हाय कर रही थी। तो बच्चों, जो यहाँ पे हाय हाय आया है, हाय हाय यह एक शब्द युग्म में है। आपके परीक्षा में इसमें भी आप देखेंगे, साइड में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें लिखा हुआ है कि परिच्छेद में आए शब्द। तो इसी तरह ये शब्द युग्म है। आप पैराग्राफ में जब भी आए इस तरह के प्रश्न, तो आपको इसी तरह से जो मैच करते हुए यानी सेम सेम रहते हैं, एक एक दूसरे के समान वाले जो शब्द रहते हैं, उन शब्दों को शब्द युग कहा जाता है। तो ऐसे शब्दों को उठा के आप शब्द युग में लिख दीजिए। उन्होंने खुद उठने की 2 बार कोशिश की, पर लाचार थी। तो वह खड्डे में गिरी और उन्होंने यह कोशिश की कि मैं खुद से वहां से उठ जाऊं, लेकिन लाचार रही, मतलब वे उठ नहीं पाई। बच्चे दूर से यह देख रहे थे। जो बच्चे उनको चिढ़ाए थे, उसने देखा कि ताई गिर गई है, वे दूर से उनको देख रहे थे, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे लोग आए और उनको उठाएं, क्योंकि उनकी बदौलत ही वो गिरी हुई थी। आखिर गोलू और भीमा ने किसी तरह आगे आकर उन्हें सहारा दिया और उन्हें घर के अंदर ले गए। लेकिन उन बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे थे, जिसका एक का नाम गोलू था और दूसरे का नाम भीमा था। उन लोगों ने फिर भी हिम्मत दिखाई
और हिम्मत दिखा करके वे लोग आगे आए और ताई को उठाकर घर के अंदर लेकर के गए। तो इस तरह से हम समाज में बच्चों रहते हैं, तो हमें दूसरों को सुख देने, दूसरों को खुशी देने का ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। इन पंक्तियों से हमें यह सीख मिलती है। अब अगला अगला पैराग्राफ। नीना ने सुना, दौड़ी दौड़ी घर आई। तो बच्चों ये जो दौड़ी दौड़ी है ये भी शब्द युक्त है, सेम सेम वाले शब्द हैं। तो और जब बच्चे चिढ़ा रहे थे तब तो नीना उनके पास थी नहीं, ताई के पास में, लेकिन जैसे ही नीना को पता चला वो दौड़ी दौड़ी आ गई। नानी और नीना दोनों बड़े प्यार से सिंह वाली ताई को अपने घर ले गए, और नीना की जो नानी थी वो भी आई थी। उन लोगों ने देखा कि ताई को बहुत ज्यादा लग गया है, तो ताई को उठा करके वे लोग को अपने घर ले गए। पूरे महीने तक नीना अपनी नानी की मदद से सिंक वाली ताई की खूब सेवा करती रही। उन्हें हल्दी मिला दूध पिलाया, सिर पैर पर हल्दी तेल लगाकर पट्टियां बांधी। सिंक वाली ताई के मुख से नीना के लिए लगातार आशीर्वाद निकलते रहे, क्योंकि कोई भी अगर किसी की देखरेख कर रहा है, जिस चीज की उसको जरूरत है, वृद्धों को तो खास करके जिस चीज की जरूरत है अगर आप उसकी देखरेख करिए तो वे अपार आशीर्वाद, अपार प्रेम आप पे लुटाते हैं। इसी तरह से ताई भी नीना पर खूब प्रेम लुटा रही थी, खूब आशीर्वाद उसको दे रही थी। उनकी कड़वाहट न जाने कहाँ गायब हो गई। इसकी सिंक वाली ताई, जो उनके स्वभाव का कड़वापन था, वो पता नहीं कहाँ इस देख रेख के दौरान गायब हो गया था। यहाँ तक कि जिन बच्चों के कारण वे गिरी, उनके लिए भी कोई कड़वा शब्द के मुख से नहीं निकला। नहीं तो ऐसे नॉर्मली जब बच्चे शोर करते थे तो ताई उनको अनगिनत बातें बोलती, सुनाती, डांटती, खिलाती, लेकिन अब उनका स्वभाव पूरा परिवर्तित हो गया था। अब जो बच्चों की वजह से वो गिरी थी उनको भी एक भी वो अनाप शनाप शब्द नहीं बोलती। बच्चों देखिए, इसमें जो ताई का स्वभाव है वो किस तरह से परिवर्तित हुआ ये आप लोगों ने देखा। इसीलिए कहा जाता है कि यदि हम दूसरों पर प्रेम लुटाते हैं तो हमें भी प्रेम मिलता है। उसी का परिणाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ताई ने नीना पर प्रेम लुटाया तो नीना ने भी ताई पर प्रेम लुटाया। बच्चों ने ताई पर जब प्रेम दिखाया तो ताई ने भी उन बच्चों पर प्रेम दिखाना शुरू कर दिया, जैसा कि हम यहाँ पर देखें। यानी इतना जितना हमने पढ़ा, इतना पढ़ने से हमें यह बोध हो गया है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें फल उसका मिलेगा, यानी जैसी करनी वैसी करनी। आगे अगला पैराग्राफ। बच्चे पहले तो दूर दूर डरे डरे से रहे, पर फिर भी नीना के साथ मिलकर ताई की सेवा में जुट गए। उन लोगों ने देखा कि ताई अब तो डांट नहीं रही हैं, अब तो अगर हम भी नीना की तरह उनसे प्रेम से रहें, उनको परेशान नहीं करें, तो ताई जो है शायद हमें भी वो प्यार हमारे ऊपर भी वो लुटाए, जिसकी वजह से अब गांव के जो अन्य बच्चे थे वे भी नैना के साथ मिलकर के ताई की सेवा में लग गए। महीने डेढ़ महीने में ही पूरी तरह ठीक हो गई। तब नानी की इतनी देख रेख की सेवा हुई, महीने डेढ़ महीने में ही नानी जो है ताई जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गई। ताई को नीना और बच्चे ही उन्हें घर छोड़कर आए। जैसे ही वो ठीक हो गई वैसे ही जो गांव के बच्चे थे और नीना थी, उन लोगों ने ताई को उनके घर छोड़ दिया। अब तो बच्चे हर समय उन्हें घेरे रहते, क्योंकि अब ताई ने उनको डांटना बंद कर दिया था, इसलिए अब सारे बच्चे उनको हमेशा घेरे रहते थे। अपनी किताबों में से पढ़ पढ़कर उन्हें कहानियां सुनाते। उन लोगों की किताबों में जो भी कहानियां थी उसको ताई के सामने पढ़ते थे, और वे सोचते थे कि ऐसा कुछ सुनाओ कि जिससे ताई जो है वो खुश हो, हंसे, और साथ में हम लोग भी हंसे।
इस तरह की कहानियां वे ताई के सामने सुनाते रहते। कभी महाभारत और रामायण की कथाएं सुनकर ताई भी खूब खुश होकर उन्हें दिलचस्प किस्से कहानियां सुनाती। तो इससे ताई भी खुश होती और वे खुश होकर के जो उनके पास भी उनके समय के जो भी अच्छे अच्छे कहानियां किस्से रहते थे ताई भी बच्चों को सुनाती। कभी किसी अलबेले जादूगर की तो कभी पिद्दीपुर की महारानी की। पिद्दीपुर यानी पिद्दीपुर, पिद्दी मतलब होता है जो छोटे छोटे होते हैं यानी जिसको बौना कहा जाता है, तो पिद्दी मतलब होता है बौना। तो उन छोटे छोटे बौनों की भी कहानियां वे सुनाती थी। बचपन में सुनी हजारों कहानियां सिंह वाली ताई को याद थी। यानी ताई को भी जो उनके दादा दादी ने, जो उनके मम्मी पापा ने जो सुनाया रहा होगा वो उनको याद ही थी। तो वो कहानियां वो इन बच्चों को सुनाती थी और उनका खजाना कभी खत्म होने में ही नहीं आता था। मतलब उनके पास इतनी अनगिनत कहानियां थी कि वो कभी खत्म होती नहीं। उन्हें सुन सुनकर बच्चे हंसते। तब ताई भी जो भी कहानियां उन बच्चों को सुनाती बच्चे खूब खुश होते और खूब हंसते। संग संग ताई भी, और बच्चों को हंसता देख करके ताई भी खूब खुश होती और वे भी हंसती। इस तरह से जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा था। तो इस प्रकार इसमें यह बताया गया है कि यदि हम प्रेम प्रकट करते हैं तो बदले में प्रेम ही मिलता है और नफरत प्रकट करेंगे तो बदले में नफरत ही मिलेगी। अगला पैराग्राफ। अचरज की बात यह थी कि नीना की नानी की काजल का असर था या कि बच्चों की खिलखिल का, खिलखिल मतलब हंसने का, कि सिंक वाली ताई की आंखें भी काफी कुछ ठीक हो चली। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं, लेखिका कहती हैं कि ये पता नहीं अब जो सिंक वाली ताई ने उनको, सिंक वाली ताई को नीना नीना की नानी ने जो काजल दिया था उसका असर था या बच्चों की जो खिलखिलाहट उनके घर में गूंज रही थी, उनकी हंसी गूंज रही थी, उसका असर था कि उनकी आंखें जो है वो थोड़ी ठीक हो चली। अब सिंक वाली ताई कभी कभी कहा करती, अब मैं समझ पाई हूँ कि प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। तो बच्चों ये जो है, जो कहावत है प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है, ये आपके प्रश्न उत्तर में आया हुआ है और इस पे आपको अपना स्वमत लिखने के लिए परीक्षा में आता है। तो पूरा पाठ पढ़ के आपको यह समझ में आ चुका है कि किस तरह से प्यार लुटाने से प्यार मिलता है। तो इस तरह की जब कहावत आएगी आप उस पर विचार करके अपना मनोभाव, अपना स्वमत उस पर व्यक्त कर सकते हैं। तो इस पर आप स्वमत अपना अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। नीना मुस्कुराकर कहती, ताई जब मैं बड़ी होंगी तो सिंक वाली ताई की कहानी नाम से तुम्हारी कहानियों की किताब छपवाऊंगी। वो छोटी बच्ची नीना जो है वो ताई को और भी ज्यादा खुश करने के लिए उनको बोलती है कि ताई आपके पास इतनी ज्यादा कहानियां हैं कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं जरूर आपके नाम की कहानी की एक किताब छपवाऊंगी ताकि लोग आपकी कहानियां उसमें पढ़ सकें। तो यह जैसे ही ताई सुनती, नीना जब भी वे ऐसा बोलती और ताई सुनती तो ताई इतनी ज्यादा खुश हो जाती कि बार बार यह सुनकर उसकी बलैया लेती थी। बलैया लेना यानी आप लोगों ने देखा है छोटे बच्चों की मम्मियाँ अधिकतर उनकी नजर उतारते हैं या कोई भी माँ बाप, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो भी बच्चा कोई अच्छा वो कर रहा है तो ऐसे हाथों से नजर उतारते हैं कि कहीं मेरे बच्चे को किसी की बुरी नजर ना लग जाए। उसी तरह ताई भी जो है वो नीना की इतनी अच्छी बातें सुन करके उसकी बलैया वो लेने लगती है। ताई और इस तरह मीठी मीठी मोहक हंसी हस्ती की कुछ ना पूछो, और उसकी इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन करके ताई जो है वो खूब हंसती और इस कदर हंसती कि जैसे जल्दी वो उनकी हंसी बंद होती ही नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा जो यह पाठ है
वो खत्म हो रहा है। तो इसमें जो थोड़ी सी सीख क्या है, मैं आपको ये थोड़ा बताती हूँ, फिर हम इसका थोड़ा सा प्रश्न उत्तर देखेंगे। इस पाठ में लेखिका ने यही बताया है कि लोगों के व्यवहार के ऊपर ही हमारा व्यवहार भी निर्भर करता है। यानी अकेलेपन के कारण लोगों का व्यवहार जो है उसमें जिद्दपना, क्रोध, हठ, ये सब चीजें स्वाभाविक है कि उनके अंदर आएंगी ही आएंगी। किंतु अगर ऐसे व्यक्तियों से, यानी जो अकेले हैं, जिनके पास कोई भी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के साथ में अगर अच्छी अच्छी तरह से बातें की जाए, उनको सम्मान दिया जाए, उनका उनकी अच्छे से देखरेख की जाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, तो वह क्रोधी व्यक्ति भी, वह गुस्से वाला व्यक्ति भी अच्छा हो जाता है। यानी कठोर दिल वाले व्यक्ति का भी जो स्वभाव है वो परिवर्तित हो सकता है, उसके स्वभाव में भी कोमलता आ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों, जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनको सम्मान और प्रेम देना चाहिए, उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे बुजुर्गों को ही ज्यादा परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये तो बूढ़े हो गए हैं, ये तो हमको डांट नहीं पाएंगे, हम भागेंगे तो हमारे पीछे आ नहीं पाएंगे। तो आप लोग और आप इस वक्त जो आपकी उम्र है, उस उम्र के बच्चे तो खास करके, तो आप लोगों को मैं एक ही सीख दूंगी कि बुजुर्गों को कभी आप परेशान नहीं करो। जो उनकी उनकी आयु का जो पड़ाव है, वो पड़ाव हर किसी के जीवन में आएगा। यह समझते हुए उनको मान सम्मान दीजिए, जितनी हो सके उनकी देखरेख कीजिए, लेकिन कभी भी उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार मत कीजिए। ये इस पाठ के जरिए आपको संदेश। इसमें देखो यहाँ साइड में प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों के अधिक चिढ़ाने का परिणाम। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे और ऐसे ही 4 जो है वो बॉक्स दिए रहेंगे, तो आपको जो उत्तर है वो इस बॉक्स के अंदर ही लिखना है, अलग से नहीं लिखना है। सिर्फ यही है कि जो उत्तर है आप लिख लीजिए और लिखने के बाद में उसके ऊपर से आप उसको पेन से, जरूरी नहीं कि वो गोल है तो आप गोल ही बनाइए, आप उसको चौरस बना सकते हैं, या जो भी आपके हाथ से जो भी ड्रॉ होता है, जो भी आकृति बनती है उस टाइप में आप उसको बना सकते हैं। उसके लिए आपको ना तो स्केल यूज करने की जरूरत है और ना ही राउंडर यूज करने की जरूरत है। आप पेन से ही आड़ा टेढ़ा भी बनाएंगे तो चलेगा, ड्राइंग पे कोई उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। जो आपने उसका उत्तर लिखा है उत्तर पे ही नंबर दिया जाता है, और आपको पेन से ही इसको बनाना रहता है, पेंसिल का भी उपयोग नहीं करना रहता है। तो इसमें अब 4 दिया हुआ है, यानी कि वो 4 चीजें आपको लिखनी है। तो देखिए ऊपर से सेकंड लाइन में ही दिया हुआ है, लाठी लेकर पीछे पीछे दौड़ी, यानी बच्चों के अधिक चिढ़ाने का क्या परिणाम हुआ, फिर लाठी लेकर के पीछे पीछे दौड़ी। इसके उत्तर जो है वो पैराग्राफ में ही दिए हुए। सेकंड, पैर मुड़ गया और वे हाय हाय करने लगी। देखिए उसके आगे लिखा हुआ है, खड्डे में पैर पड़ने के कारण वे लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गई, ये तीसरा है। और सिर से उनके खून बहने लगा। तो ये जो उत्तर है आपके पैराग्राफ में ऑलरेडी दिया रहता है, इसलिए मैंने जब पहला मैंने मेरा पीरियड ली थी तभी तो मैंने आपको यही बताई थी कि पैराग्राफ में ही उत्तर मौजूद रहते हैं, लेकिन फर्क इतना ही रहता है आप पढ़े हो तो आपको जल्दी वो उत्तर नजर आते हैं। इस तरह से आप देख रहे हो कि उत्तर सामने दिए हुए हैं, सिर्फ आपको ध्यान देना है और ध्यान दे करके वो उत्तर उठा करके वहां पे लिख देना है। और सेकंड है इसमें, बच्चे दूर से ही यह देख रहे थे, इस पर इस वाक्य में होने वाला बोध। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि बच्चे दूर से ही देख रहे थे, इससे आपको क्या बोध हो रहा है। तो आपने जो देखा इस पाठ में, आपने जो पढ़ा वही आपको यहाँ पर लिख देना है कि क्या वे सोच रहे थे, क्यों वे दूर से देख रहे थे, वही आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला इसमें तीसरा प्रश्न दिख रहा है, परिच्छेद में आए शब्द युक्त। इसमें जैसे ये परिच्छेद में ये पेज नंबर 6 पे 2 मैंने आपको बताई, एक हाय हाय
और दूसरा जो है वो दौड़ी दौड़ी। ये दो शब्द युग इस परिच्छेद में आए हुए। अगला प्रश्न है गुस्से पर काबू करना, काबू रखना, इस पर अपने विचार लिखिए। तो एक तो मैंने आपको कहा प्यार लुटाने से प्यार मिलता है, वो भी आगे प्रश्न पूछा गया है। और दूसरा यहाँ पर है गुस्से पर काबू रखना, इस पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों इस पर भी अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे, सोचेंगे, तो इस पे भी आप बहुत ज्यादा लिख सकते हो। मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको एक हिंट देती हूँ। जैसे इस पे आप क्या लिखोगे कि गुस्सा व्यक्ति का एक मनोभाव है, वो हर व्यक्ति के अंदर गुस्सा होता है, यानी हर व्यक्ति के अंदर गुस्सा छुपा होता है। सिर्फ फर्क इतना रहता है कि कुछ लोग जो है वो बहुत छोटी छोटी बातों पर भी बौखला जाते हैं और अपना गुस्सा वो प्रकट कर देते हैं। और कुछ ऐसे समझदार व्यक्ति होते हैं जो गुस्सा उनको भी आता है लेकिन वे अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं। उनको पता है कि हर जगह गुस्सा दिखाने पर माहौल खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं और माहौल को अच्छा बना करके रखते हैं। तो ये चीजें आप उसमें लिख सकते हो। गुस्सा व्यक्ति का विवेक नष्ट कर देता है। विवेक यानी सोचने समझने की जो क्षमता है वो नष्ट कर देती है, गुस्सा जो है नष्ट कर देता है। विवेक नष्ट हो जाने से जो अच्छा बुरा है यह विचार करने की जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। और बच्चों की चिढ़ा, आपने जैसा कि पाठ में देखा कि बच्चों की चिढ़ाने से ताई का क्रोध बढ़ गया और ताई यह भूल गई कि अब वे 70 साल के की एक वृद्ध हैं और लाठी लिए हुए हैं। यह बिना सोचे समझे वे गुस्से में बच्चों के पीछे दौड़ पड़ती हैं। उसका परिणाम ये होता है कि वे गड्ढे में गिर पड़ती हैं और उनके शरीर में और भी ज्यादा नुकसान होता है, उनको चोटें लग जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ का मैंने आपको बता दी। अब आपके लिए गृह कार्य है, यानी आप लोग इस आगे का जो प्रश्न मैं दिखा रही हूँ ये आपको खुद करना है। जैसे कहानी में प्रयुक्त पात्रों के नामों की सूची, आपको वो सूची तैयार करनी है। मतलब इसमें कितने पात्रों के बारे में आपने पढ़ा, एक ये आप लिखोगे। दूसरा, ताई की विशेषताएं क्या है, शुरुआत में ही आपने पढ़ी हुई है, वो 4 विशेषताएं आपको लिख देनी है। और अगला जो सोमत आपको स्वयं से लिखना है वो है प्यार लुटाने से ही प्यार मिलता है। इस पर आपको अपने विचार प्रकट करने हैं, अपना विचार लिखना है। और आपके स्कूल में जो भी टीचर आपको भी पढ़ाती होंगी उनको ये होमवर्क करके आप उनको सेंड करें। बच्चों आज का जो सत्र है मैं यहीं पे अपना खत्म करती हूँ। अब आप लोगों को जो भी प्रश्न पाठ से संबंधित जो मैंने पढ़ाया, अगर कोई भी प्रश्न है तो अब आप मुझसे पूछ सकते। पवन, अपना माइक अनम्यूट करो और मुझसे जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो बेटा। पवन, आप नहीं आ रही आपकी। सनी, यस सर। पूछो बेटा। सर दिलचस्प का मतलब क्या है? हेलो हेलो सर, टीचर दिलचस्प का मतलब क्या है? दिलचस्प यानी कि रोमांचक। यस टीचर। काजल। टीचर पेज नंबर 8 पे जो तालिका पूर्ण करना है शुद्ध और अशुद्ध वाला, वो भी करना है क्या? कहाँ पे? 8 पे ना? हाँ बेटा वो भी करना है। तो टीचर इसको मतलब कैसे कर सकते हैं हम लोग? अब उसमें देखिए, जैसे स्टार्टिंग उसमें है वाक्य शुद्ध करना है, यानी कि जो गलतियां हैं आपको अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं उसमें जो भी गलतियां हैं मात्रा की ये सब ध्यान में रखते हुए आपको उस वाक्य को शुद्ध करना है। और मान लीजिए अभी आपके स्कूल द्वारा भी ये पढ़ाया जाएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप अपनी मैडम से पूछिएगा
तो वो क्योंकि ये ग्रामर का हिस्सा है, व्याकरण का हिस्सा है, तो वो आपको समझा करके इसको बता देंगे, ठीक है। और जो दूसरा है उसमें वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब होता है समानार्थी। बोला गया है निम्न शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द रिक्त स्थान में लिखिए, यानी एक दिया हुआ है और इससे संबंधित आपको 3 और उसके पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। तो 10 दिए हैं, पूरे 10 के आपको 3 अलग अलग पर्यायवाची उसके लिखने हैं। समझ में आ रहा है? थैंक यू। हाँ टीचर। कर लोगे ना? मानसी, माइक अनम्यूट करो और पूछो बेटा। वैष्णवी, सर। हाँ बोलो। सर टीचर हाँ बोलो। एक पर्यायवाची का बता दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं एक आपको बताती हूँ। पेज नंबर 8 का, जैसे पहला भी बताती हूँ अशुद्ध वाक्य का। जैसे उसमें पहला लिखा हुआ है अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी, ये अशुद्ध वाक्य है। अब इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें देखी ये स्त्रीलिंग में लिखा हुआ है, जो कि क्या होना चाहिए, अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखा। तो यही ये सेम वाक्य सिर्फ देखी की जगह पे क्या आ जाएगा, देखा। अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखा। ये आपको शुद्ध वाक्य जो है उसमें ये लिख देना है, अनेक व्यक्तियों ने प्रदर्शनी देखी की जगह पे देखा, और पूर्ण विराम जैसे लगा हुआ है ऐसे पूर्ण विराम उसमें आपको लगा देना है। दूसरा है मैं बात को हंसी से टाल गया, तो इसमें मैं बात को हंसी से की जगह पे क्या आएगा, में आएगा। बस इतना सा ही परिवर्तन है। मैं बात को हंसी में टाल गया, हंसी से नहीं, हंसी में टाल गया। तो इस तरह आप देख रहे हो सिर्फ इक्के दुक्के उसमें चेंजेस हैं, बाकी पूरा वाक्य वैसे ही उसमें लिखा जा रहा है। तो अब आगे का जो 8 दिया है कि आप कोशिश कीजिए कि आप स्वयं को करेंगे। ये 2 मैंने इसमें बता दी, इतना ये 2 समझा ना? हेलो, मिस माइक म्यूट हो गया उनका। अच्छा ठीक है। अगला जो है जो आपने पूछा था पर्यायवाची का 3 जो आपने पूछा था, उसमें जैसे अन्य लिखा हुआ है, भिन्न लिखा हुआ है। अब इसका और 3 पर्यायवाची क्या होगा, अन्य मतलब होता है इतर, इतर को भी हम अन्य कहते हैं। और एक है अलग, अलग मतलब भी अन्य हुआ, और जो मैं और बोल रही हूँ उसका मतलब भी अन्य होता है। तो इस तरह से ये 3 इसके समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं। अनुचर, अनुचर मतलब होता है सेवक या चाकर या फिर नौकर या भृत्य। इसी तरह ये जो समानार्थी शब्द बोल रही हूँ आपको बाकी में भी इसी तरह के समानार्थी शब्द लिख देंगे हैं। अब हर्ष दिया है, उसके पहले ब्लैंक रखना है। हर्ष मतलब क्या होता है, प्रसन्नता, आनंद, खुशी। हम लोग बोलते हैं ना बहुत खुश हो रहा है, बहुत आनंद उसको मिल रहा है, बहुत हर्षित हो रहा है। तो ये सब हम क्या, एक ही चीज के समान शब्दों को ही, समान अर्थ वाले शब्दों को ही खाली हम अलग अलग नाम दिए हुए हैं। और हेलो, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं मिस, आप समाप्त कर दीजिए, वैसे भी समय हो गया अगले क्लास का। ठीक है सर, तो यहाँ पे मैं आज का सत्र समाप्त करती हूँ, और बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।